अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, हिकायत सादी का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। आज की हिकायत जो मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ उसका उन्वान है रोम का बादशाह। बयान किया जाता है कि मुल्क रोम के एक बादशाह पर ताकतवर दुश्मन ने चढ़ाई कर दी और उसका बहुत सा इलाका फतह कर लिया और उस बादशाह के कब्जे में सिर्फ एक किला और चंद शहर ही रह गए। बादशाह बुढ़ापे की उम्र को पहुंच चुका था। मजीद उफ्ताद ये थी कि उसका बेटा उसकी तमन्नाओं के मुताबिक नहीं था। बादशाह महसूस करता था कि अगर मैं दुश्मन से अपना इलाका वापस ले सकूंगा और ना ही मेरा बेटा इस काबिल बनेगा कि मेरे बाद सल्तनत को कायम रख सके। एक दिन बादशाह एक बुजुर्ग को यह हालात सुनाते हुए आप दीदा हो गया। बुजुर्ग ने उसे समझाया कि ये सख्त नादानी की बात है कि तू एक फ़ानी चीज़ के लिए दिलगीर हो। तेरी उम्र का आफताब ढल चुका, तुझे अब अपनी फ़िक्र करनी चाहिए। रह गया तेरा फर्जंद तो वो अपने हालात खुद संवारेगा। ए बादशाह, सल्तनत हरगिज़ ऐसी चीज़ नहीं कि इसे ज़िंदगी का मकसद बना लिया जाए। गौर कर, अजम के कितने बादशाहों ने खून रेजी और जुल्म से सल्तनतें हासिल तो कर लीं, लेकिन उसमें से कफन के सिवा कुछ भी अपने साथ वो ना लेकर जा सके। ए बादशाह, तेरे काम आने वाली चीज़ तो बस अपने अच्छे आमाल हैं तेरे। बख्शिश और करम के दरख्त की आबियारी कर और इसके फल तुझे आसूदा मुतमईन रखेंगे। जो शख्स अपने पीछे भलाई का निशान छोड़ जाता है उस पर हमेशा खुदा की रहमत नाजिल होती रहती है। अच्छे अमाल में कोताही करने वाला नामुराद रहेगा। ऐसे नाकारा का ख्याल दिल से निकाल दे कि उसने तंदूर तो गर्म किया लेकिन रोटी नहीं लगाई, यानी दुनिया में जिंदा तो रहा लेकिन भलाई का कोई काम ही ना कर सका। अब वो अफसोस से अपने हाथ काटने के सिवा क्या कर सकता है। जो लोग वक्त पर बीज नहीं बोते उन्हें अपनी कोताही का अंदाज़ा उस वक्त होता है जब लोग खलियान आरास्ता कर रहे होते हैं। वजाहत इसमें हज़रत सादी रहमतुल्लाह अलैह ने यही दी है कि इंसान की इसकी आम कमज़ोरी की तरफ इशारा किया है कि वो अपनी औलाद के मुस्तकबिल को ताबनाक बनाना चाहता है और अपने इख्तियार और इक़्तिदार को दायमी बनाने की फ़िक्र में रहता है। लेकिन उन्होंने बहुत से दूसरे बादशाहों की मिसाल देकर भी ये समझाने की कोशिश की है कि आपको अपने पीछे सिर्फ अच्छे आमाल छोड़कर जाने हैं और इन्हीं की जो है फ़िक्र करनी चाहिए। इसमें एक और बहुत गहरी बात व्यूअर्स छुपी हुई है। इसमें यह भी है कि बहुत से लोग अपनी ज़िंदगी में जब कमाते हैं, वो किसी घर के सरबराह होते हैं, तो वो अपने घर वालों की आसाइशों के लिए बहुत से गलत काम करते हैं। हलाल हराम का फ़र्क भूल जाते हैं और उनके दिमाग पर सिर्फ अपने घर वालों की जो ज़रूरियात हैं, जो ख्वाहिशात हैं, और ऐसी बड़ी बड़ी ख्वाहिशात कि जिनका ना पूरा होना भी इतना बड़ा मसला नहीं होता, उनके बग़ैर भी ज़िंदगी अच्छे से गुजर जाती है। और वहाँ पर इंसान हर हद को फलांगता हुआ जो है अपने लिए दोज़ख का सामान इकट्ठा कर लेता है। आप बड़े बड़े बादशाहों की मिसाल देख लीजिए कि कौन अपने साथ लेकर गया। सिकंदर आज़म के बारे में कहा जाता है कि उसने ये वसीयत की थी कि जब मैं मर जाऊँ तो मेरे हाथ जो हैं वो ताबूत से बाहर रखना, ताकि लोग ये देखें कि मैं बिल्कुल खाली हाथ जा रहा हूँ। बहुत विजडम की बात है। और मैं अक्सर ये सोचती हूँ कि लोग क्यों कुछ गलत करते हुए, गलत तरीके से कमाते हुए, रिश्वतें लेते हुए या देते हुए या हराम की आमिज़श करते हुए भूल जाते हैं कि एक एक पाई का हिसाब होगा, एक एक कर्म का हिसाब होगा, एक एक चीज़ का हिसाब होगा। तो आप क्यों अपने बच्चों की, अपने घर वालों की या अपनी भी ऐसी ख्वाहिशात को पूरा करने के पीछे भागते हुए उम्र गुजार देते हैं। ना आपको खुदा याद रहता है, ना अपनी आखिरत याद रहती है। आपको उन मुसलमान हुक्मरानों को भी याद करना चाहिए जिन्होंने बहुत बड़ी बड़ी जो है सल्तनतें हासिल की, लेकिन उन्होंने बहुत नेकी के काम किए। उन्होंने दूसरे मुसलमानों के लिए जो है वो आसानियाँ पैदा की, आसानियाँ बांटें ताकि आपके लिए भी अगले जहान बहुत सी आसानियाँ हों। ये मालो दौलत, ये जागीरें, ये सल्तनतें, ये हुकूमतें, ये ओहदे, ये सब यहीं रह जाने हैं। हम अगर छोटे लेवल पर भी देखें तो हम जब काम करते हैं ना चाहते हुए दानस्तगी में भी हम बहुत सा ऐसा नुकसान पहुंचा देते हैं अपने कोलीग्स को। लोगों के सरों के ऊपर से फलांगने की कोशिश करते हैं और हम ये समझते हैं कि अगर हमने तरक्की करनी है तो अच्छा हम इसको फ़लाँ को डिग्रेड कर देंगे या फ़लाँ को हम उसकी लेग पुलिंग करके गिरा देंगे तो शायद हमें चार चांद ज़्यादा लग जाएंगे। लेकिन हम ये बिल्कुल भूल जाते हैं कि हमारी छोटी से छोटी बात की भी पकड़ होनी है, हिसाब होना है, और हमें उस दिन के लिए अपने आप को प्रिपेयर रखना चाहिए कि जब हमारा अमालनामा हमारे सामने खुलेगा तो क्या हम उस पर फ़ख्र कर सकेंगे, उस पर खुश हो सकेंगे। वो हमारे दाहिने हाथ में दिया जाएगा या फिर वो दिन हमारी रुसवाई का होगा,
ہماری بربادی کا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سب کو جو ہے سیدھے طریقے سے چلنے کی توفیق عطا فرمائے، سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنی اولاد کو، اپنے گھر والوں کو رزق حلال کھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ انسان عزت کماتا ہے اور یہ عزت اور نام ہی صرف پیچھے ان لوگوں کا رہ جاتا ہے جنہوں نے اچھے عمل کیے ہوتے ہیں۔ چلے سب نے جانا ہے اس دنیا سے، رہ کوئی بھی نہیں جائے گا، ہر ذی روح نے موت کا مزہ چکھنا ہے، تو پھر کس بات کی اکڑ، پھر کس بات کے لیے غلط کام کیے جائیں؟ جانا تو آپ نے، امیر نے، غریب نے، سب نے ایک ہی طرح کی قبر میں ہے۔ آپ اوپر جو ہیں اس کو پکا کر کے جو ہے مقبرہ ضرور بنا لیں گے، لیکن اندر کا حساب تو اللہ جانے یا بندہ جانے۔ تو اسی نوٹ پر آج کی حکایت یہیں تک۔